कृष्ण ने कहा अर्जुन से, मत प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। हमारे नेता का हिमालय की तरफ फैसला अडिग है कि हाजीपुर से ही चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। प्रिंस राज जी कहीं चिराग पासवान जी के साथ जाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होगा। पार्टी को, हमारे पार्टी को जो दरकिनार किया गया, तो हम लोगों ने ऐसे लोग को पुरस्कृत किया गया। हमारी पार्टी सबसे ईमानदार अलायंस, हमको तिरस्कृत किया गया। जनता न्याय करेगी और हम लोग। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस अब दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और अपने पार्टी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं। बैठकों का दौर है। लगातार पशुपति पारस को लेकर अटकलें चल रही थी कि अब जो प्रिंस राज हैं वो अब चिराग पासवान या भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी है। क्या कुछ खबर? नहीं, आपने तो सबसे पहले जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी को लेकर कहा, वह बिल्कुल निराधार है। उस आपकी बातों का हम पूरी तरह से पुरजोर तरह से खंडन करते हैं। प्रिंस राज जी, राष्ट्रीय लड़ना होगा चुनाव तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से ही लड़ेंगे। प्रिंस राज जी कहीं चिराग पासवान जी के साथ जाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाकी हम लोग, हमारे नेता दिल्ली से अभी पटना आए हैं, हम भी उनके साथ दिल्ली से पटना आए हैं। बहुत सारे बिहार के कार्यकर्ता नेता उनसे मिलने पहुंचे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। अभी कोई आधिकारिक बैठक हम लोगों ने पार्टी की नहीं बुलाई है। अगले 2 दिनों में कोई एक आधिकारिक बड़ी बैठक पार्टी की, जितने भी सूबे बिहार में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, और दलित सेना भी एक हमारा बड़ा संगठन है पार्टी का, उसकी भी बैठक हम बुलाएंगे। और पार्टी का अगला निर्णय क्या होगा, पार्टी का अगला कदम क्या होगा, पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा लोकसभा चुनाव में, यह जो बड़ी बैठक होगी उसमें यह फैसला लिया जाएगा। खबरें चल रही है कि आप लोग महागठबंधन के साथ जा। बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें। चुनाव का समय है, चुनाव की बेला है, इस तरह की खबरें चलेंगी। कई तरह की खबरें चलती हैं, सारी खबरें भ्रामक है। हम लोग, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने, जो हमारी पार्टी की उपेक्षा हुई एनडीए में, पार्टी की हमारी जो अनदेखी हुई, पार्टी को, हमारे पार्टी को जो दरकिनार किया गया, तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने यह फैसला लिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने का। उन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है और हम लोग अभी दिल्ली पहुँचे हैं। बैठक करेंगे, बैठक करके हम लोग कोई निर्णय लेंगे। लेकिन पशुपति पारस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। निश्चित रूप से जब हमारा सम्मान नहीं हुआ, पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है। जब हमारी पार्टी की अनदेखी की गई, सबसे एनडीए के ईमानदार सबसे अलायंस हम ही थे। बाकी तो बहुत लोग, जो अभी जो आपने देखा परसों प्रेस वार्ता हुई एनडीए की, जिसमें हमारी पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। और जितने भी जो अलायंस थे, बहुत लोग तो ऐसे थे जो आया राम और गया राम, जो एनडीए का लगातार विरोध करते रहे, एनडीए को बिहार में कमजोर करते रहे, एनडीए को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया। 2020 में भी एनडीए को बड़ा आघात पहुंचाया। 2020 के बाद भी बिहार में जितने उपचुनाव हुए, एनडीए के खिलाफ उसने उम्मीदवार दिया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिया। ऐसे लोग को पुरस्कृत किया गया। हमारी पार्टी सबसे ईमानदार अलायंस, हमको तिरस्कृत किया गया। इसलिए हम लोग एक भी पल मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन हम लोग एनडीए में हैं, अभी एनडीए से हम लोग अलग नहीं हुए हैं। श्रवण जी, एक सवाल खड़ा होता है कि 5 सांसद हो जिसके पास, उसको 0 सीट, और जिसको 0 सांसद हो उसको 5 सीट। ये तो भारी अन्याय है। इससे भारी अन्याय क्या हो सकता है? इससे भारी अन्याय क्या हो सकता है? इसीलिए ना, देखिए, लोकतंत्र में और लोकतंत्र में चुनाव में जनता मालिक होती है, जनता जज की भूमिका में होती है। और जनता मालिक के बीच हम जाएंगे, जनता न्याय करेगी और हम लोग बुलाएंगे, पार्टी की बैठक बुला रहे हैं, निर्णय लेंगे क्या करना है, पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा, यह निर्णय लेंगे। और जल्द ही हम लोग निर्णय लेकर आप लोग को सुनाएंगे। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाजीपुर सीट का क्या होगा? हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों ने घोषणा कर रखा है। हिमालय की तरह हमारा फैसला अडिग है, हमारे नेता का हिमालय की तरफ फैसला अडिग है कि हाजीपुर से ही चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। महागठबंधन नहीं, बिल्कुल। अभी आपने ये किसने कह दिया? हाजीपुर आप फिर नहीं, चिराग, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, मत प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर।
युद्ध की रणभेरी बच चुकी है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इसीलिए युद्ध में जाना है। कौन है सामने, कौन प्रतिद्वंदी है, कौन उम्मीदवार है, हम लोग चुनाव में जाएंगे और भारी वोट से, अपार वोट से हम जीत के आएंगे। और यह अभी कोई हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है, हम लोग की किसी से कोई वार्ता नहीं हो रही है। अभी हम एनडीए में हैं। जब पार्टी की बैठक होगी, पार्टी के पूरे बिहार के पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का निर्णय जो होगा वह सर्वमान्य होगा, वह स्वीकार्य होगा, उसी पे हमारे नेता आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखा आपने तमाम जो सवालात थे कि पशुपति पारस महागठबंधन के ओर रुख कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक कार्यालय है और इस कार्यालय में देखिए किस तरह से बैठकें चल रही है और यहाँ पे तमाम जो पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं वो पहुँचे हैं और यहाँ बैठकें हो रही है और इस बैठक के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। पशुपति पारस भी अपने जो नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, किसी भी हाल में चिराग पासवान को जो सीट मिला है हाजीपुर, उसे छोड़ने के मूड में पशुपति पारस नहीं है। लगातार दावे कर रहे हैं कि हाजीपुर से किसी भी हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जिन्होंने साफ तौर पे फिर से एक बार ताल ठोकी है। इस खबर में इतना ही। तमाम खुल के मसला बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।